आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, जीरोथ लॉ के बारे में हम बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ होता है वो क्या होता है हम जानेंगे यहाँ पर इस वीडियो में, और जानेंगे टेम्परेचर क्या होता है। पहले हम जानते हैं टेम्परेचर क्या होती है, ठीक है, और जीरोथ लॉ के बारे में फिर उसके, क्योंकि हमारा जीरोथ लॉ जो है वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं टेम्परेचर से। ठीक है, जीरोथ लॉ की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दो बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई सिस्टम है, एक सिस्टम ए है एक सिस्टम बी है, दोनों अगर एक दूसरे के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम है, और ये दोनों बॉडी में से कोई एक बॉडी अगर सी के साथ एक कोई अनदर बॉडी है जो कि उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन क्या होगा, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसा स्टेटमेंट है ये जीरोथ लॉ का। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर समझें कि लेट से हमारे पास यहाँ पर एक ये बॉडी है ए, ये बी है एंड ये सी है। ठीक है, इसमें कोई लिक्विड मान लेते हैं, कुछ भी यहाँ पर फिल किया गया है इनके बीच में। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है या सी है, या हम यहाँ पर वाटर का ले लेते हैं, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें वाटर फिल है, ठीक है, इसमें भी वाटर फिल है और इसमें भी वाटर फिल है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का है वाटर। अब इनको क्या करते हैं, पहले इसका टेम्परेचर डिफरेंट था, इनका टेम्परेचर डिफरेंट था। लेट्स से इसका टेम्परेचर टी ए है, इस बॉडी का टेम्परेचर टी बी है और इस बॉडी का टेम्परेचर टी सी है। अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया एक पाइप के थ्रू, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तीनों को कनेक्ट कर दिया, मतलब वाटर इसमें से इसमें जा सकता है या इसका इसमें आ सकता है, और इसको इसमें से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी तक ये कनेक्टेड नहीं थे, अब कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड हो गए तो क्या होगा कि जो ए का टेम्परेचर था, जो बी का टेम्परेचर था, वो क्या होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि टी ए इक्वल हो गया टी बी के कनेक्टेड करने के बाद। जब टी ए और टी बी इक्वल हो गए, दोनों का टेम्परेचर अगर इक्वल हो गया और टी बी अगर हो गया इक्वल टी सी के, टी बी जो है टी सी के इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो टी ए है वो इक्वल है टी बी के और ये इक्वल है टी सी के। ठीक है, मतलब ये तीनों जो हैं आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। टी ए जो है इक्वल है टी बी के और टी बी इक्वल है टी सी के। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि तीनों बॉडी क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है। तो यही स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, यही क्या है, जीरोथ लॉ है। मतलब अगर ए और बी, यहाँ पर ए और बी अगर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी मतलब ए बी के साथ है इक्विलिब्रियम में और बी सी दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए और सी भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीरोथ लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद में आया। ठीक है, पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आया था, देन सेकंड लॉ आया था, उसके बाद हमारा ये जो लॉ आया ये उनके बाद आया। तो इस लॉ के बाद क्योंकि देखा गया कि ये जो लॉ है उनको पहले ही नाम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ मिल चुका था, और इसकी वैल्यू देखी गई तो इसकी वैल्यू उन दोनों के कंपेयर में कम थी। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यूएबल की बात करें, कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है, फर्स्ट और सेकंड लॉ को देखा गया तो उसके कंपेयर में ये लॉ उससे छोटा जो है दिखा, तो इस वजह से इसको क्या बोला, उससे छोटी वैल्यू दी गई जिसको नाम है ज़ीरो। तो ज़ीरोथ लॉ इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं इसको ज़ीरोथ लॉ बोलने का। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसमें से एक टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी अगर यूनिट देखें तो इसकी ये जो एस आई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। ठीक है, एस आई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, इसको कैपिटल के से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये क्या है हमारी, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब अगर देखें थर्मल इक्विलिब्रियम की हम जब बात कर रहे थे, थर्मल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर जो है किसी भी बॉडी की थर्मल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी इसमें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर देखें टेम्परेचर होता क्या है, अगर हम यहाँ पर समझें तो एक बॉडी है, लेट से एक बॉडी हमारे पास है, इस तरह से एक कोई बॉडी है,
कोई सिस्टम है, मान लेते हैं कोई सिस्टम है यहाँ पर, सिस्टम लेट्स से सिस्टम ए है हमारे पास, ये दूसरा सिस्टम है, ठीक है, ए सिस्टम है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा या जो भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हीट इसका निकाल लेते हैं, इसमें से क्या करते हैं, हीट जो है बाहर निकालते हैं। तो हीट बाहर निकालने से क्या होगा, हीट जैसे ही बाहर निकालेंगे, मतलब अगर यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, यहाँ पर केस एक, फर्स्ट केस की बात करें, अगर हीट बाहर निकालने से इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ना चेंज हो, ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ना चेंज हो और टेम्परेचर उसका क्या हो, हीट निकालने की वजह से उसकी जो टेम्परेचर, एक तरह से गर्माहट बोल सकते हैं उस बॉडी का, ठीक है, अगर वो जो है चेंज होती है, ठीक है, ब्लड से उसका टेम्परेचर टी था पहले, या कोई भी चीज़ है, टेम्परेचर ना बोल के उसको और कोई अगर बोले, क्योंकि टेम्परेचर को ही डिफाइन कर रहे हैं तो टेम्परेचर वर्ड बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। तो उस बॉडी में जो एनर्जी थी उसको अगर हम निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, हीट एनर्जी अगर हम निकाल लेते हैं, तो उसकी जो अगर एनर्जी कम करने से अगर वो ठंडी पड़ जाती है, ठीक है, ठंडी पड़ जाती है मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया, अगर वो क्या हो जाए, उसका टेम्परेचर यहाँ पर इसको केस की जैसे ना देखें, अगर इसको हम बोलें कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, फॉल कर गया, टेम्परेचर फॉल कर गया, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि वो क्या हो गई, बॉडी की एनर्जी कम हो गई, हीट एनर्जी हमने बाहर निकाल ली। जब हीट एनर्जी बाहर निकाल ली और इसका टेम्परेचर जो है, या इसका जो पहले बॉडी का जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, जो कि हीट चेंज हो रही है। हीट चेंज होने की वजह से अगर इसमें इसका जो गर्माहट है, या जो कि जो भी बोले इसको, ठीक है, अगर वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टी जो है हमारा डिक्रीज़ कर जाएगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, अब अगर सेकंड हम बात करें कि इसको हीट हम दे रहे हैं कहीं से, ठीक है, हीट अगर देते हैं, हीट देने से क्या हो, ये बॉडी जो है गर्म पड़ जाए, ठीक है, गर्म पड़ जाए मतलब टेम्परेचर इसमें हो जाए, हॉट पड़ जाए, हॉट हो जाए, ठीक है। अगर बॉडी हॉट हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर राइज कर गया, हॉट मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर या टी बोलते हैं, वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ही जो है क्या है, हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है वो हीट एनर्जी का फ्लो बताता है कि किस तरफ है, ठीक है, कितना हीट उस बॉडी की है और किस तरफ फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर उस तरह से फ्लो होता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो लेट्स से हमारे पास एक रॉड है, रॉड का एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये रॉड है, या इस तरह से ना लेकर इस तरह से हम रॉड यहाँ पर ले लें, लेट्स से ये रॉड है हमारे पास। अब रॉड को क्या कर रहे हैं हम, एक एंड इसका गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हम बर्नर लगा के, ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास बर्नर है, बर्नर से हम यहाँ पर इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, जब हीट देंगे बर्नर से तो इसका ये एंड ए है और इसका एक एंड बी है, ठीक है। अब ए एंड और बी एंड में क्या है, पहले ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर था, ठीक है। अब क्या होगा, जब हीट देना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये पॉइंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्योंकि हम कंडक्टर रॉड ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर अगर हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हीट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के। अगर इस एंड की बात करें कि लेट से टेम्परेचर इस एंड का टी ए है, ठीक है, इस एंड का टेम्परेचर टी ए है और इस एंड का टेम्परेचर टी बी है, तो हम बोलेंगे टी ए जो है इज़ ग्रेटर देन है टी बी। अगर हीट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम बोलेंगे टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी है। अगर उल्टा होता, टी बी इज़ ग्रेटर देन टी ए होता, तो हम कहते कि टेम्परेचर कहाँ से फ्लो हो रहा है, बी से, मतलब टेम्परेचर हरदम क्या करता है, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर वो फ्लो करता है, ठीक है, हाई से लो की तरफ टेम्परेचर हरदम फ्लो करता है, ये टेम्परेचर की प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह देखा हमने कि किस तरह से टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, जो कि एक थर्मल क्वांटिटी होती है, ठीक है, और ये जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर होती है जिसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, और यहाँ पर हमने देखा इससे रिलेटेड टेम्परेचर से ही टेम्परेचर क्वांटिटी पर ही रिलेटेड जो है हमारे पास ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको हमने देखा कि किस तरह से दो बॉडी अगर आपस में एक बॉडी के साथ अगर थर्मली इक्विलिब्रियम में है और दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो वो तीनों बॉडी आपस में क्या होंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का
लॉ ऑफ या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।